नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। सगा मामा 15 दिन पहले भांजी को लेकर फरार हो गया था। आरोपित 2 बच्चों का पिता है। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई तो आरोपित और भांजी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामा भांजी संग रहने की जिद पर अड़े हैं। थाने पर दोनों पक्षों में घंटों तकरार होती रही। इसके बढ़ने पर पुलिस ने लाठियां फटकार कर उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस ने युवती को नारी निकेतन भेजा है। ये खबर मेरठ से है। अगर आप दिल्ली में हैं, सपनों का घर बसाना चाहते हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA की हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो गई है। कुल 39,881 फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। बीजेपी में शामिल होने को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमने नया चैप्टर शुरू किया है। हमने संन्यास की सोची थी, लेकिन बाद में लोगों की मांग पर राजनीति में रहने का फैसला किया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास किया है, जिसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। हम कल झारखंड जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता की। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी मामले की जांच कर सकती है। इस मामले में ईडी जल्द ECIR दर्ज कर सकती है। झारखंड में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो 12 बजे के करीब दिल्ली पहुंचे। उनके बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। अनुपमा में इन दिनों जबरदस्त इमोशनल ड्रामा देखने को मिल रहा है। खबरें आ रही हैं कि शो में आने वाले दिनों में एक बार फिर और लीप में आने वाला है और शो में इस बार शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। रूपाली गांगुली का शो अनुपमा टीवी का नंबर 1 शो है। सीरियल में इन दिनों अनुपमा अद्या को खोजने में लगी है और अद्या अनुज को मिलना चाहती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर अद्या और अनुज की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि शो में दिखाया जा रहा है कि अद्या मेघा और जय के घर में फंसी है। मेघा अद्या को घर में कैद करके रखती है। अद्या खुद को पिंजरे में कैद महसूस कर रही है। आपको ये भी बता दें कि शो में दिखाया जा रहा है कि अद्या मेघा और जय के घर में फंसी है। मेघा अद्या को घर में कैद करके रखती हुई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसी बीच अब खबरें ये आ रही हैं कि शो में जल्द ही एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, यानी कि अनुपमा अनुज यानी कि रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना शो छोड़ने वाले हैं। ये जल्द ही एक बड़ा जो ट्विस्ट है ये सामने आप सभी के आ जाएगा। शो के लीड कपल यानी कि अनुपमा और अनुज जल्द ही इस शो को अलविदा कह सकते हैं। दरअसल शो का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें अनुपमा आद्या को बचाकर लाती है और अनुज से मिलवाती है, लेकिन अनुज और आद्या की मुलाकात के बाद अनुपमा बेहोश हो जाती हैं। दरअसल इस प्रोमो में देखा गया है कि जब आद्या और अनुज को अनुपमा मिलवाती है उसी के दौरान उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं और बेहोश होकर गिर जाती हैं। कोई मोई की खबर के मुताबिक शो में लीप आने वाला है। लीप के बाद अद्या बड़ी हो जाएंगी और रूपाली गांगुली गौरव खन्ना का कैरेक्टर खत्म कर दिया जाएगा। और ये अभी साफ नहीं हो पाया है अनुपमा और अनुज के कैरेक्टर को मारा जाएगा या फिर उनके किरदार की कहानी किसी और तरह से खत्म होगी। ये सभी अभी अनुमान लगाया जा रहा है। इस शो में आखिर थोड़े दिनों ही बाद क्या होने वाला है। लीप के बाद क्या रूपाली और गौरव को यहाँ से चेंज कर दिया जाएगा या उन्हें इस शो से अलविदा कहना पड़ेगा, अभी ये कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। फिर उनके किरदार की कहानी किसी और तरीके से होगी ये भी कहना मुश्किल है। तो वहीं ऐसी भी रिपोर्ट है कि शो में मेकर्स आद्या के बड़े कैरेक्टर के लिए फीमेल एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। तो वहीं एक्टर शिवम खजूरिया शो में आद्या के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि मेकर्स इनमें अब क्या कर रहे हैं शो में, या तो आद्या के बड़े होने की उसके लिए एक फेम चेहरे की तलाश कर रहे हैं और साथ ही उनके अपोजिट की भी। हालांकि एक्टर या शो में मेकर्स की तरफ से अभी तक इन सब खबरों को लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के फैंस के लिए ये
दुखी कर देने वाली खबर है। हालांकि एक्टर और शो मेकर्स ने इस पर अभी कोई भी रिएक्ट नहीं दिया है। और आपको ये भी बता दें कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो शो के जो मेन लीड रोल में रूपाली और गौरव खन्ना है, उनके फैंस काफी नाराज भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल कोटा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक के लिए टली। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने समय की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी प्रदान कर दी। जजों के पेंशन के मामले में 18 राज्यों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पिछली सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नोटिस जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर पूछा, राहुल जी, आप चुनाव जीतने के लिए फारूक जी के साथ पाकिस्तान कब जाइएगा? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना की हमारी बहुत पुरानी मांग है। लालू प्रसाद जब जनता दल के अध्यक्ष थे तभी से ये हमारी मांग रही है। उसी का परिणाम रहा है कि जनता दल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में 2001 की जनगणना में जातिगत गणना कराने का निर्णय भी लिया था, लेकिन 1999 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने पर उन्होंने वो निर्णय पलट दिया। रूसी विध्वंसक विमानों के आसमान में उड़ान भरने के बाद यूक्रेन में हवाई हमलों की नई चेतावनी कर दी गई जारी है। चेतावनी रूस द्वारा यूक्रेन के पावर ग्रिड पर बड़े पैमाने पर हमला करने के एक दिन बाद जारी की गई है। जन्माष्टमी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय उन भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जो यहाँ कृष्ण के भव्य उत्सव को देखने आ रहे हैं। हमारे पास सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है और तकनीक का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो 5 महीने से हिरासत में है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन ट्रायल का पता नहीं कब तक पूरा होगा। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। मालूम हो कि इसी केस में तिहाड़ जेल में बंद और आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिली ही थी। दोनों बेल को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है। मालूम हो कि कविता को ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। के कविता की जमानत याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने जस्टिस बी.आई. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पहले ही 5 महीने जेल में बिता चुकी है और मुकदमा जल्द शुरू होने की उम्मीद नहीं है। भले ही अभियोजन पक्ष का दावा है कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से मिला है कि हालांकि कोर्ट ने कविता को जमानत सशर्त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई को जोरदार झटका देते हुए कविता को सशर्त जमानत दे दी है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में पहले सिसोदिया अब के कविता को 5 महीने बाद जमानत के बाद इसी केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी बाहर आने की प्रबल संभावना जताई जाने लगी है। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को जांच एजेंसी ईडी ने सीएम आवास से गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी को कड़ी आपत्ति जताई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि के कविता एक सुशिक्षित और सफल महिला है, इसलिए उन्हें जमानत के लिए पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।